बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरमन का स्वागत है। स्वागत तो हमेशा रहेला रौरमन के और रही। तो किसान भाई बहन मन कहकर मतलब है कि हम रौरमन ले नवा नवा जानकारी लेके आवेला और बराबर कहिला कि खेत हो या बारी, पशुपालन हो या फुलवारी, इकर में हर किस्म के रौरमन की जानकारी लेके आवेला। तो जानकारी लेवे के आगे चलू हमने देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मधुमक्खी पालन लोन योजना द्वारा बेरोजगार हो सकते हैं लाभान्वित। उचित साफ सफाई द्वारा पशुओं को बचा सकते हैं थनैला रोग से। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। राज्य के बेरोजगार नागरिक मधुमक्खी पालन से संबंधित व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन लोन योजना का सहयोग ले सकते हैं। मधुमक्खी पालन के आवश्यक उपादानों के लिए जैसे मधु निकासी यंत्र, मधुमक्खी बक्सा फ्रेम सहित इत्यादि के लिए इस योजना द्वारा लागत का 50% राशि अनुदान देती है। इच्छुक किसान या बेरोजगार युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बागवानी से जुड़े कृषक अब आम की फसल के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब आम के पेड़ों पर मंजर आने लगे हैं। यही मंजर आगे आम की फसल के रूप में हमें प्राप्त होंगे, इसलिए इन मंजरों की देखभाल बहुत जरूरी है। मंजर आते ही उनमें कीट एवं रोग की समस्याएं आती हैं, जैसे मंजर का झड़ना, मधुआ कीटों का लगना इत्यादि। इन समस्याओं की वजह से आम का उत्पादन बेहतर नहीं हो पाता। मंजर की रक्षा के लिए मेटासिस्टॉक या डाइमेथॉइड नामक दवा 1.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर वृक्ष पर छिड़काव करना चाहिए। पूसा शीतल, शकली अर्का आभा और अर्का आलोक ये टमाटर के उन्नत प्रभेदों में अच्छे माने जाते हैं। टमाटर की फसल लगाने के इच्छुक किसान इन किस्मों को लगाकर लाभान्वित हो सकते हैं। ये किस्में गुणवत्ता युक्त और बेहतर उपज देने में सक्षम है। पूसा शीतल, शकली, अर्का आभा और अर्का आलोक ये सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। ये प्रभेद वर्तमान समय में लगाने योग्य होते हैं। इनके बुआई के लिए 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर भूमि के पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाई और आवश्यक उर्वरकों के प्रयोग पर इन प्रभेदों द्वारा प्रति हेक्टेयर टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। दूधारू पशुओं के थन में एक प्रकार का रोग लगता है, जिसे थनैला रोग कहा जाता है। थनैला रोग में थन में सूजन होना, दूध निकलने का रास्ता पतला होना, दूध में मवाद आना या दूध फटा हुआ आना इत्यादि इस बीमारी के लक्षण हैं। थनैला रोग के लग जाने की स्थिति में पशु की मौत तो नहीं होती, लेकिन वह अनुपयोगी हो जाती है, जिससे पशुपालकों को बहुत नुकसान होता है। साफ सफाई इत्यादि कुछ बातों का ख्याल रखकर थनैला रोग से बचा जा सकता है, जैसे दूध दूहने से पहले हाथों को और थन को अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। पशु आवास को साफ रखें, मक्खियां और दूसरे कीटों का प्रकोप ना हो, थन में चोट या घाव ना होने पाए। छोटे खेत, बागीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, कृषि समाचार में रोरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जाए एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और मन की जानकारी देवा थी। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है। साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। न सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है, बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु पीजीएस के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक एफपीओ द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान।
किसान भाई बहन मन विराम के बाद रौरे मन के बार फिर से स्वागत है। तो चलो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी। रौरे मन देखा थी गर्मी पहुंच जा है, बहुत जोर से गर्मी आ जा है, तो गर्मी कर मौसम में सब्जी के देखभाल कैसे करब तो बहुत जरूरी है। किसान भाई बहन मन बहुत तरह कर बहुत किस्म कर सब्जी लगा है, लेकिन गर्मी कर मौसम में सब्जी कर देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई का करे है, चिंता कर बात न है। चलू हम रौरे मन के फीचर कर माध्यम से एक जानकारी दिवा थी। रौरे मन के चिंता कर बात न है, एक बेस से देखूँ और जानकारी के प्राप्त करूँ। गर्मी ने दस्तक दे दी है और शुरुआत हो गई है गर्मियों की सब्जियों को उगाने की। जो लोग इस मौसम में सब्जी उगाना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो खास ख्याल रखें। इस मौसम में आप टमाटर, हरी मिर्च, लौकी, पेठा, तोरई, खीरा, ककड़ी, भिंडी, फलिया जैसे कि सेम, लोबिया, बरबटी आदि लगा सकते हैं। अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड की पहचान जो है सब्जी की खेती के लिए है। यहाँ की सब्जी बाहर के राज्यों में भेजी जाती है, इससे यहाँ की आमदनी भी बढ़ती है। अगर हम गर्मी की बात करते हैं, गर्मी की मौसम आ गई है, तो गर्मी में सब्जियों की देखभाल किस तरीके से की जाए, इस विषय की जानकारी देने के लिए वहाँ पहुँचे हैं सरायकेला, और हमारे साथ यहाँ के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर अरविंद मिश्रा जी हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अगर हम गर्मी की बात करते हैं, खासकर जो सब्जी की खेती होती है, किस तरीके से देखभाल करें ताकि उत्पादन पर कोई असर ना पड़े और उत्पादन भी बढ़िया हो? देखिए, गर्मी में सब्जी की उत्पादन बहुत महत्व है सब्जी की खेती का, और इसमें किसान भाई को ये सबसे पहले ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो सीमित आपके पास जल के संसाधन हैं, उस सीमित जल के संसाधन से आपको सब्जी की खेती करनी है। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी सरकार के द्वारा और हमारे जो जागरूक किसान हैं, दोनों ही प्लास्टिक मल्चिंग करके सब्जी का खेती कर रहे हैं, और प्लास्टिक का मल्चिंग कर देने के बाद पानी की ज़रूरत, सिंचाई की ज़रूरत 1/3 से भी कम हो जाती है। जहां आप 1 एकड़ में सब्जी का खेती कर रहे थे, तो प्लास्टिक मल्चिंग विधि से यदि सब्जी गर्मी में सब्जी की खेती करते हैं तो आप 3 एकड़ में खेती कर सकते हैं। तो पहले तो पानी की बचत करनी है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है गर्मी से बचाने के लिए, उसमें है शेड नट। आप बहुत सस्ता शेड नट मार्केट में उपलब्ध है, और बहुत हाई टेम्परेचर, जैसा कि अप्रैल का महीना है और आप देख रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर पार कर रहा है, इसमें सब्जियों को बचाने के लिए आपको ऊपर से शेड नट लगाने पड़ेंगे। और शेड नट लगा देने से क्या होगा कि गर्मी का सीधा प्रकोप पौधों पर नहीं पड़ेगा। खास करके गर्मियों में हमारी जो लत्तर वाली सब्जियां हैं, जिसमें लौकी है, कद्दू है, खीरा है, नेनुआ है, भिंडी है। भिंडी तो लत्तर वाली नहीं है, लेकिन गर्मी में भिंडी की खेती भी बहुतायत के तौर पर होती है, और ये सारी सब्जियों का उत्पादन बहुत अच्छा है। जानकार कहते हैं कि गर्मी के मौसम में सब्जियों की विशेष देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गर्मियों के मौसम में धूप से पौधों की ज्यादा केयर करें। कोशिश करें कि खेत या जहां भी आप इन सब्जियों को उगाने का काम करते हैं, वहां केमिकल कम ही मात्रा में डालें। गर्मी के सीजन में पौधों को नियमित पानी दें, और अगर आप गमले में ये सब्जी उगाते हैं तो 2 बार दिन में पानी जरूर डालें। यदि आप प्लास्टिक मल्चिंग के साथ इसका खेती करेंगे और शेड नट लगाएंगे, तो अमूमन आपका उत्पादन में भी वृद्धि होगा। किसानों का जो कुल लाभ है, जो मतलब कहते हैं नेट प्रॉफिट, वो काफ़ी बढ़ेगा। क्योंकि जब भी पानी आप पटवन करते हैं तो बहुत सारे खरपतवार निकल जाते हैं हमारे सब्जी के खेत में, और उस खरपतवार को निकालने में किसानों को काफ़ी मजदूरी देनी पड़ती है, लेबर लगाना पड़ता है। तो जब प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं तो ये जो खरपतवार है, इसकी भी समस्या ख़त्म हो जाती है, और किसानों का जो लेबर पे पैसा खर्च हो रहा था, यानी खेती की जो लागत है, वो काफ़ी कम हो जा रही है। प्लास्टिक मल्चिंग के साथ हमारे किसान भाई यदि टपक सिंचाई और ड्रिप का प्रयोग करें तो इसमें पानी की और बचत हो जाएगी, और पानी कम लगेगा, और इससे क्या होगा कि इससे जो है पानी का खपत, ये समझ लीजिए कि 20%
जहाँ 100% पानी खर्च हो रहा था वहाँ 20% पानी खर्च करके सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं और इससे जो है उत्पादन में और वृद्धि होगा, चूँकि ये कंट्रोल सिस्टम है कि जितना पौधे को पानी चाहिए उतना ही पानी ड्रिप से हमको देना है। लगातार बढ़ती गर्मी और तेज धूप के इस दौर में सब्जियों के फसल की देखभाल में बेहद सावधानी बरतने की जरूरत होती है। देखभाल में सावधानी से फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। विशेषकर यदि सब्जी फसल में कीट लग रहे हो तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव जरूर करना चाहिए। देखिए, अभी जो मौसम है गर्मी का मौसम, सब्जी की खेती में उर्वरक जरूर चाहिए, लेकिन अभी पूरे भारत सरकार का ध्यान और पूरे राज्य सरकार का भी पूरा नेशनल लेवल पे ये डिबेट चल रहा है कि आप जो है सबसे पहले अपने गांव में जो उपलब्ध संसाधन हैं, जो हमारे किसानों के पास मवेशी हैं, उनके पास गोबर है, उनके पास गौमूत्र है, उनके पास जीवामृत बनाने का हमने कृषि विज्ञान केंद्र से उनको तरीका दिया है और ये जीवामृत बना के इसको ड्रिप के माध्यम से जो टपक सिंचाई है उसी में ही जीवामृत का प्रयोग यदि किया जाए तो बाजार से रासायनिक उर्वरक खरीदने की किसानों को बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। खास करके अभी आप ऐसा नोटिस किए हैं हमारे किसान कि बहुत से माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, टमाटर फटने लगता है ना। तो इस तरह के जो लघु पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो रही है, उसमें जब जीवामृत का प्रयोग करेंगे तो किसी भी प्रकार के जितने पोषक तत्व हैं और मिट्टी की उर्वरता ही काफ़ी अच्छी हो जाएगी, मिट्टी मुलायम हो जाएगा। मिट्टी लगातार जीवामृत का प्रयोग करने से अगले 3 साल के बाद उनका सब्जी के उत्पादन में आशातीत वृद्धि होगी। जितना वो उत्पादन नहीं लिए हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं और ये सबसे कम लागत, इसमें सबसे कम लागत वाली ये तकनीक है। तो कहूँ ये जानकारी पा के कैसे लागल? बेस जानकारी है नहीं? अरे इसने जानकारी तो हम रोरमन लेके आविला और देविला। तो चलो अपन कार्यक्रम का आगे बढ़ा थी दूसर जानकारी को। और दूसर जानकारी है सब्जी फसलों में पौध उत्पादन कर बारे में। भाई तो बहुत सुंदर बात है कि सब्जी फसल में पौध उत्पादन कर जानकारी होना हर किसान के जरूरी है। तो चलो काल ने सीधे हमारे चला थी, हमारे का जो विशेषज्ञ साहब हैं वो बहुत सुंदर ढंग से समझाए, बहुत बढ़िया से बतावी, तो हमारे उनके पास चला थी और जानकारी के प्राप्त करा थी। आज हम हैं कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर में और हमारे साथ हैं यहाँ के कृषि वैज्ञानिक सनत कुमार सवैया जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सब्जी फसलों का स्वस्थ पौध उत्पादन किस प्रकार से किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सब्जी फसलों के अगर स्वस्थ पौध उत्पादन की बात की जाए जी तो कैसे हमारे किसान भाई इसको कर सकते हैं? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस साल बहुत देखने को मिला इसका समस्या किसानों के बीच में। जैसे कि स्वस्थ पौधा लेने के लिए आपको, जिसमें आपको उसका जो माध्यम है, जो मीडिया है, वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। जैसे उसका बीज स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई रोगाणु ना हो। साथ में जहाँ पे जिस प्लॉट में आपको बिछड़ा उगाना है, जहाँ नर्सरी बनाना है, वहाँ का मिट्टी भी आपका स्वस्थ होना चाहिए। तो इसको स्वस्थ करने के लिए हम लोग जैसे मिट्टी स्वस्थ करने के लिए सोलराइजेशन करते हैं, यानी कि सूरज की गर्मी से मिट्टी को हम लोग रोग मुक्त करते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले करते हैं कि जिस आपका प्लॉट है, जहाँ नर्सरी है, उस एरिया को हम लोग प्लास्टिक से ढक देते हैं। जो आपका प्लास्टिक जो मिलता है, काले रंग का जो प्लास्टिक, नहीं काले का नहीं, वो सादा वाला आपको लेना है, सादा वाला लेना है। अच्छा। उससे उस एरिया को हम लोग ढक देते हैं और ये काम किया जाता है इस गर्मी में ही। गर्मी में क्योंकि ज़्यादा रहता है, आपका तापमान ज़्यादा रहता है, तो उसको प्लास्टिक से ढक देते हैं तो आपका मिट्टी का जो तापमान है बढ़ जाता है। तो मिट्टी का तापमान अगर 45-50 डिग्री रहे, उससे ज़्यादा हो जाए, तो जितने भी उसमें जीवाणु हैं, आपका जो रोग फैलाने वाले हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही नेचुरल तरीका है मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए। इसके अलावा फिर हम लोग कुछ
ऐसा ये तो हो गया आपका मिट्टी का। बिल्कुल। फिर हो गया आपका बीज का, जो बीज से भी आपका बहुत सारा जो रोग फैलता है। तो बीज को हम लोग स्वस्थ करने के लिए पहले क्या करते हैं, उसको सोकिंग किया मतलब डुबा देते हैं, भिगा देते हैं। उसके बाद फिर उसको हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग 10-15 मिनट करीब 52 डिग्री 53 डिग्री का ये रखते हैं, टेम्परेचर रखते हैं। उस पानी में हम लोग थोड़ा देर रखते हैं। तो क्या होगा कि आपका जितना है, पहले जब सोकिंग करते हैं तो उस जो माइसेलियम है वो ग्रो कर जाता है। उसके बाद उसको फिर हॉट वाटर से उसको मार देते हैं। और ज़्यादा देर नहीं, आपको मात्र 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट लगेगा, तो वो आपका जितना है स्वस्थ हो जाएगा। फिर उस बीज को हम लोग फिर लगा सकते हैं। इसके अलावा और बीज उपचार वगैरह भी कर सकते हैं। बीजोपचार, जी। तो यहाँ तक बीजोपचार की बात है, तो बीजोपचार के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? जैसे इसमें ये पहले जो था वो भी बीज उपचार है। दो तरीका आपने बताया। हाँ। और इसके अलावा केमिकल भी है ना। केमिकल में जैसे कार्बनडाइजिम वगैरह देते हैं, तो जैसे कार्बनडाइजिम पर 2 ग्राम देते हैं पर किलो बीज के लिए। इसके अलावा फिर उसको अच्छा से ये तो हो गया रोग मुक्त करने के लिए। इसके अलावा कुछ जीवाणु खाद वगैरह भी मिला देते हैं, जैसा कि आपका मान लिया एजोटोबैक्टर मिला देते हैं, और दलहनी है तो उसको राइजोबियम मिलाते हैं। इसके अलावा पीएस भी मिला देते हैं। अच्छा, हाँ। तो ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो भी सब्जी फसल लगाना है हमारे किसान भाइयों को क्या इस तरह से उसको ट्रीटमेंट करना आवश्यक है? जी, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर स्वस्थ बीज रहे, स्वस्थ आपका जो मिट्टी है, तो बाद में उसमें कोई बीमारी वगैरह नहीं होगा। तो आपका पौधा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तो आपका बाद में उपज भी अच्छा होगा। नहीं तो रोगग्रस्त आप लगाएंगे तो आपका बाद में नुकसान करेगा। बिल्कुल। तो यानी कि आपने जो 2-3 तरीका हमारे किसान भाइयों को बताया है, उससे वो पहले तो स्वस्थ कर ले अपने, हाँ, बीज का बीजोपचार कर ले, साथ में मिट्टी का भी बीजोपचार कर ले कि किस प्रकार से मतलब मिट्टी को स्वस्थ बना ले, है ना। तो उसके बाद अगर हमारे किसान भाई पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनको बेहतर फसल मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि उसको लगाने के क्रम में किन किन बातों का ध्यान रखें? हाँ, ये तो बीज उपचार हो गया आपका। साथ में और एक समस्या होता है, जैसे इस साल हुआ किसानों को, बार बार बारिश हो रहा था, जो बिछड़ा लगा रहे थे फिर मर जा रहे थे, है ना, ज़्यादा पानी होने के चलते। तो इसमें आप लोग को ये करना चाहिए, जो अब जहाँ बेड बना रहे हैं वो उसको 2 लेयर वाला बना दीजिए। यानी कि नीचे आपका कोई बालू रहे या तो भूसी रहे, 1-1.5 इंच मोटाई से नीचे फैला दीजिए उनको, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दीजिए। तो क्या होगा, जो एक्सेस पानी होगा, जो बारिश कर रहा है, वो एक्सेस पानी आपका बेड में नहीं जमा होगा, जहाँ ऊपर वाला में वो आपका लीचिंग करके नीचे चला जाएगा। और एक तरीका है, जैसे हम लोग करते हैं ना कि रैक रखते हैं, जैसे जूता वगैरह रखते हैं, वो रैक, उस टाइप का रैक में उसको बांस का हम लोग बना देते हैं। और हर एक स्लैब में मान लीजिए 4-5 स्लैब बना दिया, उसमें हर एक स्लैब में उसमें बोरा रख लीजिए, बोरा के ऊपर फिर मिट्टी रखिए, अच्छा वाला जो खाद वाला मिट्टी है, उस पर फिर आप मतलब बीज गिरा दीजिए, उस पर भी आप ग्रो कर सकते हैं नर्सरी। और ये इसमें क्या क्या है कि आप उसको बाहर से जो कीड़ा मकोड़ा जो आता है उससे बचाव के लिए उसको मशहरी से जो मच्छरदानी है उससे उसको पूरा ढक सकते हैं। उर्वरक की क्या व्यवस्था करनी है? जी, इसमें उर्वरक आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, उसका व्यवहार ज़्यादा करें। तो बताओ, आज के जो दुई जानकारी लेकर ली रोड में कैसे लागल, दुइयो फायदेमंद है नहीं? अरे भाई, इसने जानकारी लाइन के देवी ला बेस सुंदर सुंदर आज कर में रोरे मन के फायदा होगी, है कि नहीं? तो किसान भाई बहन मन अपन फायदा भी देखू और हमार फायदा भी देखू। कह कर मतलब है कि रोड से जानकारी हमके दो और हमर से जानकारी चाहिए रोरे मन लो, लेकिन दुइयों कर आदान प्रदान करे ले पता का तो चाहिए नहीं भाई। तो पता के लिखू, पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रात रोड रांची और पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन आज इजाजत दो वकील यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी साथ उपस्थित हुआ, तब तक इजाजत दो। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के
सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।